हेलो एवरीबॉडी। आज हम जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का एक और बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। ठीक है, फ्लो चार्ट को हम देखते हैं कि उसमें से कुछ हम बेसिक फ्लो चार्ट्स के जो सिंबल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर हम सूडो कोड को देखें, डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज़ सूडो कोड। और फिर हमारे पास चार प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। उन प्रॉब्लम्स के हम जो है वो पहले सूडो कोड लिखेंगे और उन सूडो कोड से हम फिर फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फ़्लो चार्ट क्या है, व्हाट इज़ द फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट जो है वो ऐसी डायग्राम है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो पूरे सिस्टम का एक फ़्लो बताती है। इसीलिए अगर हम इस फ़्लो चार्ट के वर्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक करें तो एक पहला वर्ड है फ़्लो और दूसरा वर्ड है चार्ट। तो ये आपका बना फ़्लो चार्ट। तो फ्लो का मतलब है कि आपके डायग्राम का फ्लो, कि आपके प्रोसेस का फ्लो, कि विच डायरेक्शन में आपका जो है ना वो प्रोसेस रन कर रहा है। और चार्ट किसी भी डायरेक्शन को शो करता है, किसी भी पूरे सिस्टम को डिपिक्ट करता है। तो फ्लो चार्ट जो है वो आपका प्रोसेस, सिस्टम और किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, फ्लो चार्ट्स के अंदर जो बेसिक सिंबल्स हैं उसमें से एक है रेक्टेंगल, एक है उसका ओवल्स और एक है उसके डायमंड्स। उसके अलावा कुछ और सिंबल्स भी हैं जो आपके फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आते हैं। और उसके अलावा उसमें एरोज़ लगते हैं। एरोज़ जो हैं वो आपकी डायरेक्शन बताते हैं कि फ़्लो किस डायरेक्शन का है। हमारे पास कुछ बेसिक सिंबल्स जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे उसमें से एक है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर आपके ओवल शेप्ड होते हैं। ठीक है, इस ओवल शेप तो टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर वो सिंबल है फ्लो चार्ट में जो आप फ्लो चार्ट के स्टार्ट में और एंड में लगाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और यहाँ पे एंड हुआ उसका एंडिंग पॉइंट क्या है। देन वी हैव अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस को बताता है, यानी कि अगर आपको कोई पता करना हो कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू z। तो जो x प्लस वाई की प्रोसेसिंग है वो आपकी प्रोसेसिंग वाले पार्ट के अंदर आएगी। z आपका आउटपुट हो गया, x और y जो है वो आपका इनपुट हो गया। तो x प्लस वाई जिस स्टेप के अंदर हो रहा होगा, जिस स्टेप के अंदर एडिशन हो रही होगी, उस स्टेप को हम प्रोसेस के अंदर लिखेंगे फ्लो चार्ट के अंदर। सिमिलरली ये डायमंड शेप है हमारे पास। डायमंड शेप्स जो है वो यूज़ होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग का मतलब अगर कोई आपके पास मल्टीपल पाथ निकल रहे हो, एक से ज़्यादा पाथ आ रहे हो, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल हो कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड इफ मार्क्स लेस देन 80, यानी कि इस जगह पे उसने क्वेश्चन इस जगह पे चेक करेगा कि मार्क्स जो हैं वो आपके जो है ना वो 80 से ज़्यादा हैं या 80 से कम है, और फिर इसके मल्टीपल पाथ निकलेंगे। ठीक है, इसके पास मल्टीपल पाथ जनरेट हो सकते हैं बेस्ड अपॉन जो भी उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देन वी हैव एरो। एरो जो है वो आपका फ्लो बताता है, फ्लो चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम वेयर टू वेयर एंड सो ऑन। एरो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका एरो हेड है, जिसको लगाना मत भूलिएगा फ्लो चार्ट के अंदर, ताकि आपके फ्लो की डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो। जनरली जो है वो हम ये समझते हैं कि हमारे फ्लो चार्ट की डायरेक्शन तो वैसे ही पता लग जाएगी, इसलिए हम एरो हेड नहीं लगाते, लाइनें लगा देते हैं, उन लाइनों के आगे एरो हेड नहीं लगाते। बट इट इज़ बेटर कि आप एरो हेड लगाएं। Then we have parallelogram. This parallelogram is used to represent input and output, यानी कि अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम पैरेललोग्राम शेप के अंदर लिखेंगे। एंड फाइनली हम एक कनेक्टर को चेक करेंगे। देर आर मल्टीपल कनेक्टर्स, टू टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स बेसिकली, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को सिंपल रखने के लिए इस सर्कल को चेकआउट करेंगे। सर्कल एक कनेक्टर होता है जो आपको यूज़ करते हैं हम फ्लो चार्ट के अंदर। अगर इसका नेम पे जाएं तो दिस इज़ कॉल्ड एन ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है, देर इज़ ऑल्सो एन ऑफ पेज कनेक्टर, बट हम उस ऑफ पेज कनेक्टर को कवर नहीं करेंगे इस लेक्चर में। हम सिर्फ इस कनेक्टर को कवर करेंगे कि ये एक कनेक्टर है जिसके अंदर हमने सिंबल यहाँ पे ए लगाया हुआ है। ठीक है, सो सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड जो है वो एक इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन, यानी कि सूडो कोड ये है कि आप अपनी आम जबान के अंदर जो है वो किसी भी एल्गोरिदम को डिफ़ाइन करें। अब इसके दो पार्ट हैं, सूडो और कोड। सूडो का मतलब होता है जाली या मास्करेड, या फिर यानी जो चीज़ असली नहीं है उसको हम सूडो कहते हैं, यानी कि नकली चीज़। तो सूडो कोड का मतलब हुआ, कोड हुआ कोडिंग से कि आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोड बनाते हैं। तो सूडो कोड का मतलब हुआ कि नकली प्रोग्राम। तो इसीलिए सूडो कोड जो है एक इनफॉर्मल वे है, यानी कि एक आम फहम के अंदर, एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर आप कोई अपने प्रोग्राम के फ़्लो को लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं सूडो कोड। ठीक है,
इसका कोई फिक्स सिंटेक्स नहीं है, इसकी कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है, बस एक आम ज़बान के अंदर, इंग्लिश के अंदर इसको लिख देते हैं और ये प्रेजेंट करता है एक रफ ड्राफ्ट, आपके प्रोग्राम का रफ ड्राफ्ट, और सम अप करता है पूरे सिस्टम के फ्लो को। ठीक है, सूडो कोड जो है वो आपकी ऑफ कोर्स कोई एक एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल पे काम करते हैं कि मैं सूडो कोड अगर गिवन हो या सूडो कोड और उसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है। तो सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, क्रिएट अ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन इंचेस टू फीट कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर का हमें बनाना है। सपोज हमारे पास जो सूडो कोड बना वो ये बना, हमारे पास सबसे पहले आया बिगिन, जो कि जिसके लिखने से हमें ये पता लगता है कि हमारा सूडो कोड स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हम हमेशा स्टार्ट या बिगिन का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है इनपुट नंबर इन इंचेस, यानी कि यूज़र से आप एक इनपुट लोगे, वो नंबर वो इनपुट इंचेस में होगा। अच्छा, कैसे इनपुट लोगे ये हमारा काम नहीं है, ये सूडो कोड का काम नहीं है, ये फ्लो चार्ट का काम नहीं है कि इनपुट कैसे होगा, क्योंकि ये सिर्फ ओवरव्यू की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंचेस में और हमें फीट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये हमारा कोई प्रोसेस होगा। उसके बाद आउटपुट पे क्या आएगा कि नंबर इन फीट, जो भी डिस्प्ले पे आ जाएगा आप उसको स्क्रीन पर कर देंगे। और देन वी हैव एंड, तो एंड का मतलब कि हमारा सूडो कोड हमारा फिनिश हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अगर हम कन्वर्ट करें फ्लो चार्ट के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटर। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या है ये है टर्मिनेटर हमारा। उसमें हम टर्मिनेटर के अंदर हम बिगिन लिख सकते हैं, स्टार्ट लिख सकते हैं, जिससे ये पता लगे कि यहाँ से हमारा जो है ना फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। देन द नेक्स्ट स्टेप, इनपुट नंबर इन इंचेस। ठीक है, इनपुट हमारा पैरेललोग्राम शेप होती है इनपुट हमारे फ्लो चार्ट की, तो हमने क्या किया कि हम जो है वो इनपुट का पैरेललोग्राम बनाया और उसमें लिख दिया कि हमारे पास इंचेस में इनपुट हो रहा है। प्रोसेस हमारा रेक्टेंगल होता है, तो हमने रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस बता दिया, क्या प्रोसेस हो रहा है हमारा कि जो इनपुट आया था हमारे पास उसको, उस वैल्यू को हमने 12 से डिवाइड किया, ये हो गया हमारा प्रोसेस, जो कि होता है एक रेक्टेंगल शेप में। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट। आउटपुट देखें हमारे पास क्या है, आउटपुट नंबर इन फीट। अब इनपुट और आउटपुट इन दोनों के लिए क्या चाहिए होता है हमें, हमारे पास पैरेललोग्राम यूज़ होता है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, तो इसलिए इट इज़ प्रेफर्ड कि आप उस पर इनपुट या आउटपुट या उसका मिलता है तो कोई सिनोनिम ज़रूर साथ में लिखें। ज़रा यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट नंबर इन फीट। ठीक है, एंड देन व्हाट, एंड। अगेन एक टर्मिनेटर जिसके अंदर हमने लिखा है एंड या स्टॉप, जस्ट जो हमारा दिल करे हम उस स्टॉप या एंड में से लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक पूरा फ्लो चार्ट बन गया है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हम कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्लो चार्ट और कहाँ पे स्टॉप हो रहा है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जो है वो ये है कि हम एक 4 फंक्शन कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, इसका सूडो कोड अगर हम लिखना चाहें तो लेट्स सपोज हमारे पास सूडो कोड ये है कि बिगिन हमारा, यानी कि यहाँ से सूडो कोड स्टार्ट हुआ, इनपुट 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट किए, इनपुट ऑपरेशन टू परफॉर्म। यूज़र से आपने पूछा कि मुझे क्या करना है, उसमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है। प्रोसेस द रिजल्ट, यूज़र ने जो भी इनपुट दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की, एंड देन आउटपुट द रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया, एंड। तो ये हमारा सूडो कोड इस तरह फिनिश हुआ। अब इस सूडो कोड को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है बिगिन क्या है या स्टार्ट, ये क्या है, ये हमारा टर्मिनेटर है। सबसे पहले हम टर्मिनेटर बनाएंगे जो कि हमारा फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, तो उसमें हमने लिखा बिगिन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इनपुट 2 नंबर्स, क्योंकि ये इनपुट की बात हो रही है तो इनपुट क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट ऑपरेशन, दोबारा यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट हमारा पैरेललोग्राम होता है, तो हमने कहा जी इनपुट ऑपरेशन पैरेललोग्राम के अंदर बनाया। नेक्स्ट हमारा कुछ रिजल्ट प्रोसेसिंग है, यानी कि कोई ऑपरेशन जो यूज़र ने दिया होगा, फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे जो है 2 नंबर दिए 2 और 3, ठीक है, और ऑपरेशन दिया इसने प्लस, तो रिजल्ट में क्या प्रोसेस होगा, 2 + 3 5 होगा ना यहाँ पे प्रोसेस। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रोसेस है 5, तो ये प्रोसेस रिजल्ट ये क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल शेप के अंदर है। देन व्हाट, आउटपुट रिजल्ट, तो स्क्रीन पे 5 जो है वो आपका प्रिंट होगा यहाँ पे कैलकुलेट होगा 5,
और यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट होगा 5, राइट, आउटपुट रिजल्ट, एंड देन वी हैव व्हाट, और अनदर टर्मिनेटर, जिससे ये पता लगता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो गया है। तो ये हमारे फ्लो चार्ट की सेकंड एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएट अ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट ऑफ अ ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास उसका एक सूडो कोड है, बिगिन, हमारा सूडो कोड स्टार्ट होता है इनपुट मार्क्स, यूज़र से इनपुट लिया आपने मार्क्स, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो आउटपुट वेरी गुड मार्क्स, इफ़ मार्क्स लेस देन 80 आउटपुट नीड इम्प्रूवमेंट, एंड एंड। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बेसिक किस्म का सूडो कोड है। इसके अब हम फ्लो चार्ट में कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्मिनेटर है जिसमें हमने लिखा बिगिन, ठीक है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, बिगिन या स्टार्ट जो हम लिखना चाहें। देन इनपुट मार्क्स, क्योंकि यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो ये होगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट स्टेप में हम लगाएंगे डायमंड। अब यहाँ पे डायमंड इसलिए लगेगा क्योंकि ये डिसीजन करेगा कि जो ये चेक है मार्क्स 80 से ज़्यादा है या नहीं है, ये डिसीजन होनी है। तो मार्क्स ग्रेटर देन 80, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 80 क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पे उसने पूछना है। तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, आउटपुट क्या करे, डिस्प्ले वेरी गुड मार्क्स, यस, मार्क्स ग्रेटर देन 80, यस। यहाँ पे आप लिखेंगे कि क्या सिनारियो हो रहा है, यस सिनारियो में, यानी कि ट्रू के सिनारियो में या यस के सिनारियो में आप लिखेंगे डिस्प्ले वेरी गुड मार्क्स, जो कि हमारे सूडो कोड में था, और ये पैरेललोग्राम है क्योंकि ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर ये नहीं था, इफ़ मार्क्स लेस देन 80 तो क्या होगा, यानी कि ये वाला सिनारियो फॉल्स हो गया। जब ये वाला सिनारियो फॉल्स हो गया तो आप कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट आएगा नीड इम्प्रूवमेंट फॉल्स के सिनारियो में, राइट, और ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है इसलिए ये एक पैरेललोग्राम होगा। फाइनली हम कहाँ गएंगे, हमने इसको एंड पे चले गए, ठीक है, यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो फिनिश हो गई, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, प्रोग्राम फिनिश हो गया नहीं, अभी हमारा फ्लो चार्ट बाकी है, एंड होना बाकी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो पाथ हैं, एक पाथ तो एंड तक जा रहा है, दूसरा पाथ एंड तक नहीं जा रहा। फ्लो चार्ट हमारा ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट फ्लो चार्ट वो होता है जिसका हर पाथ जो है वो एंड तक पहुँचे। तो ये वाला पाथ अभी हमारा एंड तक नहीं पहुँच रहा, विच मीन्स व्हाट, कि हमारे क्या चीज़ मिसिंग है, एक और एरो हेड मिसिंग है, यानी कि अगर मार्क्स इस 80 से ग्रेटर होंगे तो डिस्प्ले करेगा वेरी गुड मार्क्स और टर्मिनेट करेगा, और अगर मार्क्स लेस देन 80 होंगे तो डिस्प्ले करेगा नीड इम्प्रूवमेंट और वो टर्मिनेट करेगा। हेंस हमारे पास दोनों पाथ जो है वो फुलफिल हो गए, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी बड़ी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कनेक्टर भी इस्तेमाल कर सकें। क्रिएट अ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट टू चेक इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स, इफ़ ऑड नंबर देन ऑल्सो चेक फॉर प्राइम नंबर्स। इसका सूडो कोड सपोज हमारे पास ये है, ठीक है जी, ओके। इस सूडो कोड में क्या है हमारे पास, सबसे पहले बिगिन, यानी कि हमारा सूडो कोड स्टार्ट हुआ, इनपुट अ नंबर, यूज़र से इनपुट लिया, चेक फॉर इवन एंड ऑड, जो इनपुट हुआ उस नंबर को चेक किया, अगर वो इवन नंबर है तो क्या करे, आउटपुट पे कर दे इवन नंबर, अगर वो ऑड नंबर है तो क्या करे, दोबारा चेक करे कि कोई प्राइम नंबर तो नहीं, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो आउटपुट कर दे कि ये ऑड नंबर है, और अगर वो प्राइम नंबर है तो आउटपुट कर दे कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम एंड सूडो कोड एंड हो गया। सपोज ये हमारा एक सूडो कोड है, इसके अगर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बिगिन, सबसे पहला टर्मिनेटर है, स्टार्टिंग टर्मिनेटर आया हमारे पास, उसके बाद हमने कहा इनपुट नंबर, ठीक है, यूज़र से हमने नंबर इनपुट लिया, फिर चेक फॉर इवन एंड ऑड, ये आ गया चेक फॉर इवन एंड ऑड, कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है जी। अगर ये इवन नंबर है, इफ़ इवन नंबर, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट इवन नंबर। ये देखिए अगर इवन नंबर है तो हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ने क्या किया, आउटपुट कर दिया इवन नंबर, कि पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और अगर ये ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है तो क्या होगा, तो दोबारा चेक करेगा कि प्राइम नंबर तो नहीं, दोबारा चेक करेगा प्राइम नंबर तो नहीं, ओके। फिर अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, इफ़ नॉट प्राइम, तो आउटपुट को क्या करे, अरे ऑड नंबर, आउटपुट ऑड नंबर, ये हमने कर दिया। और अगर वो प्राइम नंबर है तो क्या हुआ, वो सर्कल आ गया यहाँ पर। ये सर्कल क्या है, ये हमारा कनेक्टर है, क्योंकि हमारा पेज फिनिश हो गया, हमारे पास जगह नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन तो ये है कि हम लंबी लंबी लाइनें लगाएं एक जगह से दूसरी जगह तक, और दूसरा सोल्यूशन क्या है
कि हम कनेक्टर इस्तेमाल करें कि अगर प्राइम नंबर होगा तो उस पाथ पे चला जाए एस के ऊपर। अब एस को हमने आगे बनाया, अब यहाँ से हमारे पास ये पाथ आया आउटपुट प्राइम नंबर तक, ठीक है, ये पाथ आया आउटपुट प्राइम नंबर, राइट। एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव एंड। ओके, हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ से जो है वो हम एक लाइन खींचते और जो है वो हम ला के इधर लगा देते, लेकिन वो को ख़ास अच्छा नहीं लगना था, इसलिए हमने क्या किया, हमने जो है वो इस्तेमाल किया हमने जो है वो यूज़ किया कि हम कनेक्टर, ऑन पेज कनेक्टर इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, क्या हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट है? नहीं, हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इस वक्त दो पाथ ओपन एंडेड है, दो पाथ एंड तक नहीं पहुंच रहे। उसका क्या हल है कि हम अपना पाथ एंड तक पहुंचाएंगे, आउटपुट इवन नंबर के बाद प्रोग्राम ने एग्जिट करना है, आउटपुट ऑड नंबर के बाद भी प्रोग्राम ने एग्जिट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एक और कनेक्टर लगा लिया और कनेक्टर हमने वहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास जो है तीन जगहों से वो एंड की तरफ जा रहा है। अच्छा, कनेक्टर के अंदर जो सिंबल लिखा हुआ है, इट कैन बी एनीथिंग, इसमें आप ABC लिख दें, 1 2 3 लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो S अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, S का मतलब है कि ये फ़्लो के हिसाब से S वाले पे जाएगा, यानी कि ये इधर जाएगा, ठीक है। अगर मैंने W लिखा हुआ है तो ये फ़्लो के हिसाब से W पे जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल है जिसमें हमने जो है वो पैरेललोग्राम, टर्मिनेटर, डायमंड, कनेक्टर, सारी चीज़ें, एरोज, ट्राइड एवरीथिंग, ठीक है। इवन प्रोसेसिंग वाला इसमें नहीं है, वो हमने पहले चेक कर लिया था। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ बेटर हुई होगी।